गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग स्टेट टॉक्स व्लॉग्स। मायरा खड़ी है, मेरे को घूर रही है, मम्मा मुझे बाहर लेके जाओ। मैंने कहा पहले आप टॉयलेट करो, उसके बाद बाहर जाओगी। चलो जल्दी करो, फिर बाहर लेके जाऊंगी। चलो 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 करो। तंग कर रखा दोनों बहनों ने, कहना नहीं मान रही है। चलो जाओ, पहले टॉयलेट करके आओ। चलो चलो चलो। इसका ना हमेशा टॉयलेट में ही जाती है वो। बेटा क्या, मम्मा कहीं भी जा रही है, भी जा रही है ना, डॉग को खाना खिलाने जाएगी, उन बच्चों को खाना खिलाने जाना बहुत जरूरी है ना बेटा। और वो नाटक कर रही है, देख तेरी बहन नाराज होकर खड़ी है। आओ बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो गया इसका, दिखाती हूँ कल, डॉक्टर को लेके जाएंगे कल। सुबह के बज रहे हैं 10 और मायरा देखो कैसे सो रही है। इसको मेडिसिन खिला रखा है, तो महाराजा सो रही हैं। तो मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट करने, तो दूसरी भी देखो मिश्का वो सो रही है। मैंने फिर इसका एग वैग बनाया कि मैं चलो इसको खिला दूँ। मायरू चलो बेटा खाना खा लो, एग्गू खा लो एग्गू। ये देखो इसकी एलर्जी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। खाओ बेटा, खाना खा लो, चलो खाना खा लो, खाओ खाओ बेटा, खा ले। मम्मा खिलाए, मम्मा खिलाए हाथ से, मम्मा खिलाए, मम्मा खिलाए। मम्मा के हाथ के बिना मत खाना खुद। चलो मैं इसको ना थोड़ा सा खाना खिलाती, फिर मिलती हूँ आपसे। खा बच्चा वो देख रहा हो, खा के सो चुकी है। एक दो गुस्से खुद खिलाने पड़ते हैं, उसके बाद में ये खुद खा जाती है। देखो बस ऐसे ही आजकल ना केस ना रोड पे बहुत ज़्यादा हो रहे। अंकल जी भी गायब है कि पूछे किससे, पड़ोसी वड़ोसी कह रहे हैं हमें तो पता नहीं, हाँ पिल्ले नज़र नहीं आ रहे, अंकल जी भी नज़र नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है अंकल जी की भी तबीयत कहीं ख़राब हो गई, या तो कहीं चले गए हैं। 2 डॉग वहीं पर हैं जिनको लोग खाना खिला रहे हैं। 2 डॉग तो वो बड़े हैं, तो उसको तो कुछ नहीं करा, बस पप्पी गायब हो गए। इतना दुख हो रहा है कि पप्पी छोटे बच्चे कहाँ कर रहे होंगे, 1.5-2 महीने के बच्चे हैं, कैसे वो रोड पर सर्वाइव कर पाएंगे। पर इसी वजह से ना मैं वीडियो नहीं बना पा रही। कभी इधर ढूंढने जाना पड़ता है, कभी उधर ढूंढने जाना पड़ता है, फिर इतना थक जाती हूँ चल चल के, क्योंकि इनको ढूंढना पड़ता है चल चल के। ऐसे तो है नहीं कि आप किसी गाड़ी के अंदर बैठ के ढूंढो, गाड़ी के अंदर बैठ के तो आप ढूंढ ही नहीं सकते हो ना। मेरे को ना कई बार इतनी टेंशन होती है। अंकल जी की अंकल दिमागी तौर पर अंकल जी थोड़ा सा, उनका दिमाग भी ना थोड़ा सा जैसे हो जाता है ना एज के हिसाब से, अजीब सा हो जाता है, भूलने का, ज़्यादा बोलने का, कुछ हो जाता है। अब क्या करें, उन्होंने पहले पाले थे, 2 बार वो रिलोकेट कर चुके। पहले भी वो खुद ही उन्होंने मेरे को दिन बताया था, आपने मेरे लास्ट व्लॉग्स में देखा था कि मैंने खुद ये बोल रहे थे कि इनको मैं भी ख़त्म कर दूंगा, इनको कहीं मैं छोड़ दूंगा। और जब मैंने ख़त्म करने पे रिएक्ट किया था, उन्होंने कहा मैं इसको छोड़ दूंगा। तो फिर उन्होंने नशे नशे में मुझे बताया भी, वो पहले भी इस तरीके से छोड़ चुके हैं, जो इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए थे 2-2 महीने के। तो किस किस पे मैं निगरानी रखूँ, किस किस पे ना रखूँ बताइए। और आज मुझे ना फ़ीवर भी हो रखा, अभी सुबह 103 फ़ीवर है। कल भी हमारे किसी की डेथ हो गई थी फैमिली में, तो मैं वहाँ गई, सिस्टर इन लॉ की डेथ हो गई थी मेरे हस्बैंड के। तो फिर कल पूरा दिन सुबह 5 बजे से लेकर मैं रात के 7 बजे तक वहीं पर थी, घर पहुँचे 8 साढ़े 8 बजे। तो फिर आप जान सकते हो कि इतने थकान लगेगी, ब्लॉग तो हम बना ही नहीं सकते। वहाँ पर भी मुझे कुछ डॉग मिले थे, इतने प्यारे पहाड़ी डॉग जैसे डॉग थे, भूटिया डॉग नहीं होते, ऐसे डॉग थे, इतने सुंदर हो रखे थे। वहाँ पर दूध वाला था, मिल्क वैन होता है, उसका भी घर था, तो उसके घर के बाहर भी बर्तन रखे थे और वो दूध पिला रहा था। तो अच्छे होंगे, हेल्दी तभी हैं कि वो अच्छे थे, खाते पीते थे, इसलिए। चलो मैं इसके बर्तन उठा लूँ, फिर इसके बाद आपसे बात करती हूँ। घर का खाना बनाने भी रखा है, घर में बर्तन इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तबीयत की वजह से कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही है, और सोच रही हूँ अब स्टार्ट तो करना ही है ना। मुझे एक बात लोग बहुत बार बोलते हैं कि आप जब डॉग को खाना खिलाती हो तो कैसे 2 डॉग को खाना खिलाती हो। हम तो खाना खिलाते हैं तो ना आपस में डॉग लड़ पड़ते हैं, और आप जब खाना खिलाती हो, आपके हमने वीडियो देखे हैं, उसमें आपके स्ट्रीट डॉग लड़ते नहीं हैं। आप कैसे इतने सारे डॉग्स को खाना खिलाती हो। सबसे बड़ी बात तो डॉग्स खाने के पीछे लड़ते हैं, ये सच है, क्योंकि बेचारों को बहुत मुश्किल से स्ट्रीट डॉग को खाना मिलता है, तो उनको होता है कि हम एक टाइम भी पेट भर के खा लें। तो आप ऐसे करिए, अगर आपके ज़्यादा डॉग है तो 2-2 डॉग की पॉइंट बना लीजिए, और आप उनको वहीं खाना खिलाने की आदत डालिए, जिससे कि वो ना आपको देखते ही अपनी उस जगह पे चले जाते हैं। जैसे मेरा रीनी सोनी
कि जहाँ वो बैठती है मैं वहीं खाना खिलाती हूँ। मेरे कालू है, दोनों डॉग वो एक जगह बैठते हैं तो उनको मैं वहीं खाना खिलाने जाती हूँ। डोडो थी तो डोडो को भी मैं अलग पॉइंट पे खिलाती थी, स्वीटी और उसके बेटे कोको को मैं अलग पॉइंट पे खिलाती। तो मैंने पॉइंट बना रखे, तो ये बच्चे उसी जगह आते हैं, मैं 2-3 डॉग को खिलाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 4 डॉग होते हैं तो उनके बीच में मैं खड़े होकर ना डिस्टेंस रख के खाना खिलाती ताकि ये आपस में लड़े ना। तो हाँ, मुश्किल है खाना खिलाना इनको एक साथ, पर मैं खिला पाती हूँ क्योंकि मैंने इनको सेट कर लिया या मैंने उनको उस तरीके से ट्रेन कर दिया है। जैसे कि मैं रिनी सोनी के लिए लोगों को पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी कि ये लोग पोटी कर देते दरवाजे के आगे, खाना इधर खाते हैं पोटी उधर। फिर मैंने भी ये करा, इनको खाना खिलाया। जब तक मैं दूसरे डॉग को खाना खिलाती 15 मिनट तक इनका खाना हो जाता है। डॉग मोस्टली खाना खाने के 15-20 मिनट के अंदर पोटी करता है। तो मैं इनको ना गली से बाहर ले जाती हूँ और वहाँ ये पोटी करके वापस आ जाते हैं। टॉयलेट तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी कि इनकी पोटी से प्रॉब्लम होती है, मैं बाहर करा देती हूँ। तो ध्यान रखना पड़ता है कि इनको लोग मारे ना या कुछ ना करे, तो वो चीज़ें हम अवॉइड करें। एक मोहल्ले से बहुत सारे डॉग्स ऑपरेट करने भेजे थे, पर ऑपरेट करने के बाद बच्चों की हालत बहुत ख़राब है। बच्चों के पीछे स्वेलिंग आ रखे, स्टिचेस ढीले हैं, कई के स्टिचेस अच्छे से सूखे नहीं है, ऐसे ही भेज दिए। तो प्लीज़ ऐसा ना करें सेंटर। फिर वो बच्चे दोबारा वहाँ पर वापस भेजे गए हैं सेंटर पे। अब हमारा काम यही थोड़ा रह गया है कि हम इनको खाना भी खिलाएं और सारी जिम्मेदारियां हम निभा लें और एमसीडी कुछ भी ना निभाए। फिर वो कहते हैं हम लेने दोबारा नहीं आएंगे, आप अपनी कैब करके भेजो। और कैब का कितना मुश्किल होता है, कितना ज़्यादा किराया होता है, ये तो सबको ही पता है। हमारे बुजुर्ग बिल्कुल सही कहते थे कि ये जो एनिमल्स है या डॉग्स हैं, ये बिन झोली के फ़कीर होते हैं। इनको जितना भी आप खिला सको, जितना भी प्यार कर सको, यही आपकी श्रद्धा, ये आपकी पूजा पाठ है और इसका बहुत आपको पुण्य मिलेगा। तो सही कहा करते थे हमारे पूर्वज। ऊपर वाला जब आपका धर्म नहीं देखेगा, आपके कर्म देखेगा। आप ऊपर जाओगे ना तो ये नहीं पूछेगा आप किस धर्म से हो, यही पूछेगा कि आपके कर्म कैसे करके आए हो। और ये देखिए, एक जगह देखा ट्रक पे डॉग्स को बोरियों में भर के इनके मीट के लिए इनको सप्लाई किया जा रहा था। ये देखिए कैसे कूड़े की तरह डॉग्स को ट्रक में भर के ले जा रहे हैं। टाइम नहीं था फिर भी ना स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर शाम को मैंने सारे डॉग को खाना खिलाया। शाम को ना डोडो भी आई थी तो मैंने उसको भी खाना खिलाया। तो अच्छा लगता है इन बच्चों को खाना खिलाना। शायद भगवान ने हमारे कोई मकसद बना के ही इंसान को नीचे भेजता है, तो हमें शायद इसीलिए इन्हीं के लिए भेजा गया है नीचे। जैसे फील्ड में स्ट्रीट डॉग्स के संग प्रॉब्लम ज़्यादा होने की वजह से तो मैं व्लॉग ना रेगुलर नहीं बना पा रही हूँ। और क्योंकि फील्ड में उन बच्चों को केयर करनी पड़ती है, तो आज मैं ये छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कुछ शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। और मदद के लिए इस नंबर पे आप कुछ भी छोटा मोटा डोनेशन कर सकते हैं। सेंटर पे जो बच्चे हम ऑपरेट करने के लिए भेजे हैं, बहुत लापरवाहियाँ हो रही है। अभी एक जगह केस हुआ था कि बच्चों को होश में ही उनके कान काट दिए जा रहे हैं। जो ये होता है कि जैसे जिसका ऑपरेट हुआ होता है डॉग्स का कान काटते हैं, होश में उनका कान काट दिया जा रहा है। बिना एनेस्थीसिया दिए हुए उनको, बिना बेहोश किए हुए उनको ऑपरेट किया जा रहा है। क्रूरटी की सीमा इतनी बढ़ती जा रही है। मेरे को लगता है इनकी जुबान नहीं है ना, तो लोग इनको ना इतनी बुरी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सेंटर सिर्फ इंजेक्शन बचाने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए इनके साथ कितनी क्रूरटी कर रही है। ये सोचिए अगर आपका थोड़ा सा भी स्किन में सुई चुभ जाती है तो कितना बुरा होता होगा। और इनका होश में ये कान काट देते हैं।
तभी तो मैंने देखा है ये डॉग जैसे ही गाड़ियाँ देखते इतनी बुरी तरीके से भागते हैं, कैचर की गाड़ियाँ। तो ध्यान रखें, आप जब भी अपना डॉग को ले जाए तो साथ में आप वहाँ पर रहें। मेरे को तो लग रहा है स्ट्रीट डॉग के साथ भी हम जब भेजते हैं ना, तो हमें साथ में जाना चाहिए जब ऑपरेट हो। तो इनकी निगरानी करें। रेबीज़ के इंजेक्शन इनको लगाने होते हैं पर वो भी नहीं लगाते। एमसीडी कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती हैं, सब एनिमल लवर ही निभाएं। पर कितना सोच के ना आत्मा कांप जाती है कि इन बच्चों को कैसे बिना बेहोश के ऑपरेट किया जाता है। कई जगह ऐसे केस हो रहे हैं, कई जगह पीछे देखा गया है कि इनकी मर्ज टेबल पे जान चली जाती है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उनको गाड़ दिया जाता है। अभी एक जगह छापा भी पड़ा था किसी सेंटर पे, तो वहाँ पीछे इतने सारे स्ट्रीट डॉग उन्होंने दबा रखे थे मरे हुए। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए, जबकि इसको एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, कितना ऑपरेट हुआ, कितना क्या। अगर आप पूछो ना आपका डॉग की डेथ कैसी हुई, ना उसकी कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है, ना कुछ होता है, ना उसके बाद आपको रिप्लाई ही नहीं करते हैं। हम जितने एनिमल ग्रुप्स में हैं, ये ऑपरेट वाले ग्रुप में भी हूँ, वहाँ पर ना डॉक्टर को हम कह कह के थक जाते हैं कि भैया अपना भेज दो गाड़ी और इन बच्चों को ऑपरेट कराओ। नहीं ले जाते, तब तो डॉग एक एक दो दो बार बच्चे और दे देते हैं। और हम प्राइवेट में कहाँ से कराएं, हम इतना तो नहीं कर सकते। हम इनका खाने का इंतजाम करें, इनके बैठने का, रहने का। चाहते तो हमें, हमारे पास भगवान कैसे इतना पैसा दे दे। मैं कह रही हूँ भगवान इतना पैसा दे, मैं सारे स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट कर लूँ, पर ऐसा भी नहीं हो सकता ना। तो प्लीज़ आप लोग भी साथ में हमारी हेल्प करिए, हमें खाना डोनेट करिए, और आप कुछ भी जो भी छोटी मोटी हमारी हेल्प कर सकते हैं तो करिए, ताकि हम, आप मुझे कम से हमारे 12-13 पप्पीज़ हैं जिनको मेरे को वैक्सीन करवानी है रेबीज़ की। नहीं तो लोग अगर वो काटते तो उनको पीट पीट के मार देते हैं। अगर उनको रेबीज़ के इंजेक्शन लगाते तो लोगों को ना थोड़ा डर ये नहीं रहता कि अरे रेबीज़ होएगा। तो प्लीज़ अगर कोई रेबीज़ के इंजेक्शन के लिए मेरी हेल्प कर सके तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा मेरी हेल्प करिए। और चलिए, इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।